नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे महाशिवरात्रि पर दीपक से किया गया एक अचूक प्रयोग, अर्थात एक ऐसा उपाय कि जिसको करने से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी जी हमेशा आपसे प्रसन्न होंगी और आपको भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहेगी। दूसरी बात, दीपक से ही संबंधित कुछ नियम भी बताऊंगी, जिससे कि जो आप उपाय करेंगे उसमें आपसे कोई गलती ना हो। दीपक आप जलाते हैं घर में, पूजा घर में, घर के मुख्य द्वार पर, या व्रत उपवास कोई भी अनुष्ठान आपके घर में होता है तो दीपक जलाना तो सबसे पहला कार्य है और सबसे शुभ माना गया है। दीपक को प्रज्वलित किए बिना हम कोई भी व्रत, पूजा, अनुष्ठान नहीं शुरू कर सकते। प्रतिदिन भी हम दीपक जलाते हैं सुबह और संध्या के समय, तो दीपक से संबंधित ये सारी बातें जान लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसका पुण्य फल हमें पूरी तरह से प्राप्त हो सके। तो दोनों बातें आप लोग जानेंगे, वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो माताएं बहनें ये जान लें कि जो पूजा के पात्र होते हैं, मैं आज दीपक की बात करूंगी कि आपने दीपक जलाया सुबह के समय, मान लीजिए शाम को आपको बहुत ही जल्दी है या कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है और फटाफट आपने उसी दीपक में फिर दोबारा दीपक प्रज्वलित कर दिया। ये काम भूल कर भी मत करिए। मान लीजिए बहुत जल्दीबाजी, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने घर में हमेशा 2 से अधिक दीपक रखिए, 3 या 4 दीपक खरीद के रखें, क्योंकि ये रोज रोज खरीदने वाली चीज नहीं। आप एक बार खरीद लेंगे तो काफी दिनों तक, क्योंकि दीपक हमेशा बदलना भी नहीं चाहिए। जो घर का जो दिया होता है, पीतल का रखिए या तांबे का रखिए, ये दिया बहुत ही शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो आप इस दिए को हमेशा रखिए और जब तक ये मतलब खंडित ना हो या टूट फूट जाए तभी आप चेंज करिए, नहीं तो दीपक को हमेशा चेंज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप 3 या 4 दिए रखेंगी तो आपको ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भूल कर भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि उसी दीपक में दोबारा दीपक प्रज्वलित करें। अब बात आती है कि जब आप दीपक जलाती हैं तो उसकी जो बाती होती है, कभी कभी तो बाती पूरी जल जाती है, राख केवल बचती है हल्की सी, और कभी कभी तेल खत्म होने के बाद बाती बच जाती है। तो उस बाती को आप कभी भी इधर उधर ना फेंकें। ऐसा नहीं है कि आपने उसे निकाला और फेंक दिया, फिर आपने दीपक को धुल के या वैसे भी इस्तेमाल कर लिया। उस बाती को जहाँ पे आप अपने घर के पूजा करने के बाद जो फूल पत्तियां होती हैं, किसी गमले में, पौधे की जड़ में डाल दीजिए, जहाँ पे पैर किसी का ना पड़े, वो गंदा स्थान ना हो, वहां पे किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। इस तरह के स्थान पे आप उस दीपक की जो बची हुई बाती है उसको उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पे। और फूल पत्तियां जो हैं अपने घर में जो पूजा स्थल पे इस्तेमाल होने के बाद बचती हैं, जो हम लोग सुबह शाम उसको बदलते हैं, निकालते हैं, वह भी आप लोग इसी तरह से किसी गमले में या किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। गंदे स्थान पे बिल्कुल मत डालिए। अब बात आती है कि जो दीपक हमारा होता है, यदि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा भी यदि खंडित हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसको तुरंत चेंज कर दीजिए, फिर उसको इस्तेमाल आप मत कीजिए। लेकिन अगर आपका दीपक सही है तो उसको आप कितना भी पुराना हो जाए उसको इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ होता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब आप मंदिर में दीपक जलाने जाते हैं तो मंदिर में हमेशा दीपक अपने साथ लेके जाएं। मिट्टी का दिया, और मिट्टी के दिए का एक और नियम मैं बता दूं दोस्तों, कि जब आप मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने जाते हैं या घर के पूजा स्थल पे, तो मिट्टी का दीपक एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता। ये नियम है। जो धातु के दीपक होते हैं उनको आप बार बार साफ करके आप प्रयोग कीजिए, लेकिन मिट्टी का दीपक नियम यही है कि एक बार प्रयोग आने के बाद फिर पूजा के लिए आप प्रयोग नहीं, वैसे आप कोई और अन्य प्रयोग में आप ला सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए आप दोबारा उसे प्रयोग में ना लाएं। मंदिर आप जा रहे हैं दीपक प्रज्वलित करने तो अपने साथ दिया, तेल और बाती लेकर जाएं। यदि आप वहीं मंदिर से ही दिया उठाकर या वहां पे तेल या बाती है वहीं से उठाकर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस दिया जलाने का आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज, दिए के संबंधित दिए से मैं बता दूं कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, मान लीजिए कि आपने दीपक सुबह प्रज्वलित किया और वह बहुत देर तक आपने तेल उसमें ज्यादा डाल दिया है, बहुत देर तक जल रहा है, तो दीपक कभी भी स्वयं अपने मुख से फूंक कर या वैसे भी नहीं बुझाना चाहिए कि बहुत देर हो गया, अब तो पूजा समाप्त हो गई, काफी देर हो गई, दीपक जल रहा है, इसे मैं बुझा दूं।
बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी मत कीजिए। दीपक को कभी अपने आप मत बुझाइए। अपने आप ही जब उसका तेल और बाती समाप्त हो जाएगी तो दीपक अपने आप बुझ जाएगा, जिसको कहते हैं दीपक ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप दीपक को बुझाना दोस्तों बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जैसे जब हम अखंड दीप जलाते हैं तो 9 दिन की नवरात्रि में या वैसे भी किसी मन्नत या मनोकामना के लिए, तो वो जब पूरी हो जाए, वो समय अवधि जो पूरी हो जाए, उसके बाद भी आपका दीपक जलता रह रहा है तो उसे अपने आप ही बुझने दें, कभी भी स्वयं न बुझाएं। दीपक बुझाना, जितना ही दीपक जलाना दोस्तों पुण्य का काम है, उतना ही दीपक बुझाना बहुत बड़ा महापाप और दोष ये माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। दूसरी बात, दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। कहने का अर्थ है जब जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां पे आप रख रहे हैं तो किसी भी लकड़ी के पाटे पर या जिस चौकी पे बैठ के पूजा करते हैं वहां पे आप रखते हैं। लेकिन जमीन पे जहां रखने की व्यवस्था हो तो आप दीपक को, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी जी हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इन्हें आसन दीजिए। आसन आप कैसे दे सकते हैं? आप थोड़ा सा अक्षत जो चावल के दाने होते हैं वहां दीपक के नीचे रख सकते हैं, या कोई पुष्प आप दीपक के नीचे रख सकते हैं, या कोई पत्ते पर भी आप दीपक रख सकते हैं। जैसे मुख्य द्वार पे आप दीपक जला रहे हैं तो कभी भी जमीन पे दीपक नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जी का अनादर होता है और दीपक जलाने का आपको कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि दीपक से कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये बात तो आपने सुनी भी होगी कि दीपक आपने जलाया, दीपक से दीपक भी न जलाएं और न दीपक से कोई और चीज। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आपने दीपक प्रज्वलित किया तो आपने सोचा कि इसी से मैं, जो धूप बत्ती हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, या फिर बाद में आप आरती का दिया तो उसी दीपक से लाइए हम जला लें। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। एक दीपक आपने प्रज्वलित किया, फिर उस दीपक से आप कोई दूसरी चीज मत जलाएं। अलग से आप माचिस का इस्तेमाल कीजिए, अपनी धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप प्रयोग में लाते हैं उसे जलाइए। कभी दीपक से दीपक या कोई अन्य चीज भी आप दीपक से कभी भूल कर भी मत जलाइएगा। दोस्तों, दीपक के विषय में एक और बात मैं बता दूं कि जब आप पूजा करने बैठते हैं, चाहे व्रत उपवास हो या वैसे भी नित्य प्रति की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया और पूजा जब हम समाप्त करते हैं तो हम अंतिम में आरती करते हैं। ये नियम है, चाहे हम थोड़ी देर की पूजा करें या ज्यादा देर की पूजा करें। तो जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जो पहला दीपक होता है उसे आपने प्रज्वलित कर दिया, फिर आपने पूजा समाप्त की, या व्रत है उपवास है, आपने कथा समाप्त की, फिर आपको जब आरती करनी हो तो कभी भी वो दीपक उठाकर आरती आपको नहीं करनी है। आपको दूसरा दीपक जलाना है, चाहे कपूर से आरती करें या फिर आप दिए से ही आरती करते हैं, तो आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। कभी भी वह दीपक उठाकर आपको आरती नहीं करनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। मंदिर में हमेशा 2 दिए की व्यवस्था करें, एक दीपक पहले प्रज्वलित करें, फिर एक दीपक अंतिम में आरती के लिए प्रज्वलित करें। ये सारी बातें दीपक के विषय में हो गई, आप लोग जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर दीपक से किया गया एक बहुत ही अचूक उपाय, जिसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी जी का वास निरंतर बना रहेगा, सदा सर्वदा ही बना रहेगा। आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रख रहे हैं तब भी, नहीं रख रहे हैं तब भी, संध्या के समय आपको शिव मंदिर में जाना है। आप संध्या के समय दोबारा स्नान कर सके तो कर ले, नहीं तो हाथ पैर धुल के स्वच्छ वस्त्र दोबारा धारण कर ले। आपको एक दीपक ले जाकर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में प्रज्वलित करना है। यदि वो दीपक अखंड दीप आप जलाते हैं, अर्थात वो सुबह तक वो दीपक, सूर्योदय होने तक वो दीपक जलता रहे तो अति उत्तम है। नहीं तो इतनी उसमें तेल और बाती की व्यवस्था आप कर दीजिए कि मध्य रात्रि के बाद तक वो दीपक अवश्य जलता रहे। कहने का मतलब है अखंड दीप हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मध्य रात्रि बीत जाने तक वो दीपक जरूर जलता रहे। महाशिवरात्रि पर ये कार्य आप करके आइए। दूसरी चीज, इसी महाशिवरात्रि से आप इसको शुरू कीजिए और प्रत्येक माह की जो मासिक शिवरात्रि आती है, अर्थात प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो रात्रि व्यापिनी हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। महाशिवरात्रि इसी दिन मनाई जाती है और प्रत्येक माह की शिवरात्रि भी इसी समय मनाई जाती है जब चतुर्दशी तिथि रात्रि में व्याप्त होती है। तो आपको माह में प्रत्येक शिवरात्रि को भी ये करना है। आप निरंतर एक बार माह में ऐसा करते हैं, शिव मंदिर में जाकर आपको ये काम करना है संध्या के समय। आप यदि करते हैं तो आप देखेंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आपने एक बार किया फिर अगले ही दिन से आपके यहाँ धन की बारिश होने लगेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इस तरह के चमत्कार की मतलब आशा भी मत कीजिए, क्योंकि हमारा सबसे पहले जरूरी है हम कर्म करें और निरंतर करें, नियम से करें, तो हमें फल हमें अवश्य ही भगवान देते हैं। तो आप प्रत्येक माह में ऐसा करिए। जैसे आप
के घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, या फिर धन आ रहा है वो कहाँ चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है, पैसा पानी की तरह बहता चला जा रहा है, या फिर धन प्राप्ति के लिए कोई योग नहीं बन रहा है, कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, आर्थिक समस्या बनी हुई है, तो धीरे धीरे ये समस्या आपकी दूर होती दिखाई देगी। आप प्रत्येक माह में कीजिए और ये शुरुआत आप महाशिवरात्रि से कर दीजिए। दोस्तों, ये दीपक का महा उपाय था, आप ऐसा करिए, फिर इसका लाभ आपको स्वयं दिखाई देगा, प्राप्त होगा। तो दीपक से संबंधित सारी बातें भी आप लोग जान गए होंगे और महाशिवरात्रि का जो उपाय मैं बताना चाह रही थी ये भी आप समझ गए होंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।